श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे नमः श्रीहरिदासाय मुख्यसख्यवतारिणे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के अष्टादश सिद्धांत के पदन के क्रम में आज का चौथा पद। हरि भज रे मन छाण मान न रतन को, मत वंश रे तिल तिल धन को। अनुमाग्यो आगे आवे गो, ज्यों पल लागे पल को। कहीं श्री हरिदास मीत ज्यों आवे, क्यों धन है आपन को। अर्थ, अरे मन, तू श्री बिहारी जी को भजन कर, श्री हरि को ही भजन कर, मान जा। यह अमूल्य रत्न हाथ से मत छोड़े। रे मन, तू हरि भजन रूपी चिंतामणि खोए के तिल तिल थोड़े थोड़े धन की चाहना मत कर। जैसे बिना इच्छा बिना प्रयास किए पलकनते पलक लगती रहती हैं, वैसे ही बिना मांगे संपत्ति तेरे आगे आती जाएगी। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि धन अपने को जैसे मृत्यु आती है, उसी प्रकार अपने आप स्वभाव से आ जाता है। जिस प्रकार मृत्यु से प्राणी भयभीत होते हैं, उसी भांति हरिदासन को धन भयदाता तथा दुखदायी है। पहली पंक्ति को भाव। हरि भज रे मन छाणे मान न रतन को। भाव है, तैल धारावत निरंतर चित्तवृत्ति को प्रवाह श्री बिहारी जी के चरणन में होनो ही भजन है। नित्य निरंतर स्मरणते ही हरि प्राप्ति होत है। श्री गीता जी में कहा है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो मेरे में अनन्य चित्त होकर के स्थित होकर के सदा ही निरंतर मेरो स्मरण करते हैं, उन नित्य युक्त योगिन के लिए मैं सुलभ हूँ। भजन वाही को करना चाहिए जो सर्वोपरि हो। श्री बिहारी विहारण जी ही सर्वोपरि हैं। कहा है, वेदे रामायणे चैन पुराणेषु च भारत आदि मध्यावसानेषु हरिरेको हि नापरः। वेद में, रामायण में तथा पुराणन में, महाभारत में आदि मध्य अंत में एक हरि ही है और को नहीं। फिर भी कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम त्रिसत्यम न मृषा पुनः न वेदाद परम शास्त्रम न देवो अच्युततः परः। सत्य है फिरहु सत्य है, कायिक वाचिक मानसिक सत्य है। या में काहू भांति मिथ्या नहीं है कि न वेद ते परे कोई शास्त्र है, न अच्युत श्री हरि ते परे कोई देव है। छाणे मान न रतन को। भाव है कि हाथ में आए भे भजन रूपी चिंतामणि को छोड़ के यह मूढ़ मन तुच्छ विषय सुखन की चाहना करता रहता है। श्री हरि भजन के लिए कोई वस्तु बाहर से नहीं लानी पड़ती है, केवल वृत्तिन को अंतर्मुखी बनाने की आवश्यकता होती है। या में काल कर्म को भी बाधक नहीं होता है, तो भी यह मन ऐसो हठीलो है कि बार बार मना करने पर भी पहले तो अच्छो लगे है, अंत में अति दुखद है। ऐसे विषयन की ओर ही दौड़ता रहता है या दुर्लभ अवसर से लाभ नहीं उठाता है। दूसरी पंक्ति, मत वंशय रे तिल तिल धन को। संसार में एक कौड़ी भी बिना प्रारब्ध के केवल वांछा इच्छा करने या प्रयास करने पर भी नहीं मिलती है। सारांश यह है कि स्वतः मिलो भयो एक अमूल्य, जाको मोल नहीं, वह रत्न अपने हाथ ते छोड़ देनो और अति थोड़े धन
जो निष्केवल प्रारब्ध साध्य है, उसी की मिथ्या चाह करनो कितनी बड़ी मूर्खता है। रत्न की पहचान न होने के कारण ही मूर्ख वाकों कौड़ी के मोल में बेच देता है। यही भांति भजन रूपी रत्न को मूल्य न समझबे के कारण ही मन मूर्ख वाकों हाथ आयो भयो छोड़ करके तिल तिल धन रूपी क्षुद्र भोगन की अभिलाषा करता रहता है। कहते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान्नाम नामिनो। श्री कृष्ण नाम ही चैतन्य चिंतामणि रस विग्रह है, पूर्ण शुद्ध तथा नित्य मुक्त है, क्योंकि नाम और नामी अभेद है। मैं पायो हरिधन नाम मेरे कहा चाहिए, और वृंदावन धाम मेरे कहा चाहिए। पाताल ते लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी सुख ऐश्वर्य हैं, वे सब नाशवान हैं। या कारण तिल की भांति अति अल्प हैं। श्री हरि के भजन, ध्यान और चरित्र श्रवण में जा सुख की प्राप्ति होती है, उसके आगे ब्रह्म सुख भी कोई तुलना नहीं कर सकता। और की तो क्या कही जाए। भागवत जी में कहा है, हे प्रभु, आपके चरण कमलन को ध्यान करने सो और आपके भक्त जनन को पवित्र चरित्र सुनने सो प्राणिन को जो आनंद प्राप्त होते है, वह अपनी महिमा में स्थित परब्रह्म में भी नहीं मिलता है। फिर जाको काल की तलवार काट डारे है, उन स्वर्ग के विमानन्ते गिरे वारे पुण्य कर्मिन की तो बात ही क्या कही जाए है। तीसरी पंक्ति, अन मांग्यो आगे आवेगो जो पल लागे पल को। भाव है कि जो भी वस्तु प्राप्त होनी होती है, वह प्रारब्ध योगते बिना ही मांगे मिल जाती है। वा के लिए इच्छा और उपाय करना वृथा है। श्री प्रहलाद जी ने अपने मित्रन से कही है, सुखमेन्द्रिय कम दैत्या देहे भोगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। हे भाइयों, इंद्रियन ते जो सुख भोगो जाए है, वह तो जीव चाहे या योनि में रहे, प्रारब्ध के अनुसार वैसे ही मिलता रहता है। जैसे बिना काहू प्रकार को प्रयत्न किए निवारण करने पर दुख अपने आप स्वभाव से मिल जाता है। इसलिए संसार के सुखन के प्रयोजन ते प्रयत्न करने की कछु आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करनो आयु और शक्ति को वृथा ही गंवानो है। जो इनमें फंसे हैं, उनको श्री हरि के परम कल्याण रूप चरण कमलन की जो प्रयत्न साध्य है, प्राप्ति नहीं हुए। आशय यह है कि जो मनुष्य श्री हरि ते विमुख होय करके केवल संसार के सुख ऐश्वर्य की कामना में डूब रहे हैं, उनको यदि दैवी योगते चाहे भय विषय संबंधी सुख प्राप्त भी हो जाएं, तब भी उनकी विषय वासना अधिक ही अधिक बढ़ती ही रहती है, जो आगे चल करके क्रोध, सम्मोह, स्मृति भ्रंश तथा बुद्धिनाश को प्राप्त हो करके अंत में सर्वनाश को कारण बन जाती है। और जो विषय विमुख होए करके श्री हरि को भजन करत हैं, उनको बिना इच्छा ही ऐसी समस्त संपत्ति उनके चरणन में लौटती रहती हैं। परंतु हरि कृपाते मायिक पदार्थन में अनासक्ति होने के कारण वे सुख और ऐश्वर्य उनके हित में बाधक न हो करके श्री हरि कृपा के अनुभव तथा श्री बिहारी जी के चरणारविंद में विशुद्ध प्रेम प्रकट करने वाले हो जाते हैं। ज्यों पल लागे पल को। भाव यह है कि जैसे प्रकृति के नियमानुसार पलकन को लगवो खुलवो स्वभाव से ही होता रहता है, न तो या के लिए इच्छा की आवश्यकता है न प्रयत्न की। या ही भांति यह एक अटल नियम है कि श्री हरि के दासन को स्वतः ही नित्य मोद मंगल की प्राप्ति होती रहती है। जैसो कि कहा है, यदि भवते मुकुंदे भक्तेरानंद सांद्रा विलुठते चरणाग्रे
मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। जाकी श्री मुकुंद के चरणारविंद में परमानंद स्वरूपा भक्ति होती है, मोक्ष साम्राज्य भी और श्री उसके चरणन में लोट लगाती हैं। चौथी पंक्ति, कहीं श्री हरदास मीच ज्यों आवे त्यों धन है आप उनको। भाव है कि आत्मनाश के लिए तो यथार्थ में धन मृत्यु तुल्य ही है। कल्याण चाहने वाले पुरुष को धन की अभिलाषा से सदा ही दूर रहना चाहिए। श्री नारद जी ने कही है, स्त्री धन नास्तिक चरित्रम न श्रवणीयम, अर्थात स्त्री धन नास्तिक को चरित्र भी न सुनना चाहिए। धन की चर्चा मात्रते चित्त में लोभ प्रकट होता है, और जहाँ लोभ ने जड़ जमाई लीनी तहाँ सर्वनाश कर दियो। भागवत जी में कहा है, नित्यार्थिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्म मृत्युना ग्रहापत्याप्त पशुभिः का प्रीति साधितैश्चलहि। धन ते दिन प्रतिदिन दुखी बढ़ता रहता है, इसके पाने में भी कठिनाई है, और यदि किसी भांति मिल जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्यु स्वरूप ही है। जो या कि उर्झेरे में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। यही भांति घर पुत्र स्वजन संबंधी पशु आदि हु अनित्य तथा नाशवान हैं, इनते कछु सुख शांति नहीं मिलती है। और हु कहो है, अर्थ नाम अर्जने क्लेशम तथैव परिपालने नाशे दुखम व्यये दुखम धिगर्थम क्लेश कारणम। धन के कमाईवे में क्लेश है, रक्षा में क्लेश है, और नाश में दुख, व्यय में दुख तथा या प्रकार सदा ही क्लेशकारी धन को धिक्कार है। तभी तो श्री स्वामी जी महाराज ने पारस सो धन पर हर्यो सेवक अकबर साह को अनुपम आदर्श उपस्थित कियो। कहते हैं, किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने तथापि तत्परा राजन नहिम वांछति किंचन। श्री निकेतन श्री हरि की प्रसन्नता में कौन सी वस्तु अप्राप्य है, तब भी श्री हरि के परायण जन काहू वस्तु को कबहू वांछा नहीं करते हैं। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे मन, तू ये दिव्य रत्न जो है, जो प्रिया प्रीतम को अभिलाष आनंद रूप रत्न है, या को कभी मत छोड़। श्री कुंज विहारी श्री हरिदास।